टाटा हेक्सा। इस कार को टैंक भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कुछ कार्स की किस्मत खराब होती है जो अपने टाइम से पहले आ जाती है, एंड वही हुआ टाटा हेक्सा के साथ। 2017 में लॉन्च हुई ये कार थी एसयूवी प्लस एमयूवी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एसयूवी इसलिए क्योंकि ये एसयूवीज के साथ भी कम्पीट करती थी जैसे एक्सयूवी 500 एंड एमपीवीज के साथ भी जैसे टोयोटा इनोवा। ठीक है, समझ गया। सोच कर देखो, आपको फॉर्च्यूनर के आधे से भी आधे दाम में फॉर्च्यूनर जितनी लेंथ मिलती थी, फॉर्च्यूनर जितनी विड्थ मिलती थी, एंड टायर साइज तो फॉर्च्यूनर से भी 1 इंच बड़ा मिलता था। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 2020 में सिर्फ लॉन्च के 3 साल बाद ही इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। टाटा मोटर्स ने नई एसयूवी को लॉन्च कर दिया है जो टाटा मोटर्स के लिए बन सकती है नई फ्लैगशिप प्रोडक्ट। इसका सीधा मुकाबला टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और महिंद्रा की एक्सयूवी 500 से होगा। उस संदर्भ में हेक्सा का महत्व बहुत ज्यादा है। तो टाटा हेक्सा के बारे में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2010 में। पर भाई हेक्सा तो 2017 में लॉन्च हुई थी ना। हाँ, आई नो, हेक्सा 2017 में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसकी नींव रखी थी टाटा आर्या ने। 2010 में टाटा मोटर्स JLR के साथ कोलैब करके लॉन्च करते हैं इंडिया की पहली 4x4 क्रॉसओवर एसयूवी टाटा आर्या को। टाटा आर्या थी एक 7 सीटर एमपीवी टाइप एसयूवी जिसमें 7 सीट्स, फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर जैसे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, जीपीएस, 6 एयरबैग्स, ABS ABD एंड ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी मिलते थे। लोग हैरान तो तब हुए जब उन्हें पता चला कि इसमें भी वही सफारी वाला 2.2 लीटर का वेरिकोर इंजन मिलने वाला है। मतलब प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, फीचर्स, पावर सब थे, एंड इसीलिए लॉन्च से पहले इस गाड़ी की काफी हाइप थी, लेकिन रिजल्ट निकला बिल्कुल उल्टा। उस टाइम मार्केट में टोयोटा इनोवा का पूरा दबदबा चलता था। क्रेज दबदबा। जहां पर इनोवा की मंथली 5000 यूनिट्स बिकती थी, वहीं पर आर्या 500 यूनिट्स भी सेल नहीं हो रही थी। एंड इसका रीजन सिर्फ इनोवा ही नहीं था, बल्कि एक और रीजन था प्राइस। 2010 में टोयोटा इनोवा का प्राइस 7.5 लाख से स्टार्ट होता था, वहीं पर टाटा आर्या का 10 लाख। ये बात भी सही है कि टाटा आर्या में इनोवा से ज्यादा फीचर्स एंड पावर थी, लेकिन इनोवा जैसी रिलायबिलिटी एंड कंफर्ट नहीं। बात तो सही है। एंड अगर आज भी आप देखोगे तो इनोवा मेनली अपने कंफर्ट एंड रिलायबिलिटी की वजह से ही बिकती है। तो टाइम के साथ साथ आर्या की सेल्स डाउन ही जा रही थी, एंड एक टाइम ऐसा आया कि टाटा मोटर्स इससे अपना मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही थी। घिस पिट कर 7 साल निकलते हैं, एंड अब आर्या की सेल्स एक तरीके से डेड हो चुकी थी। तो बस फिर टाटा ने जोड़े हाथ एंड 2017 में फाइनली इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। टाटा अब आर्या तो मार्केट से जा चुकी थी, एंड इनोवा अकेली मार्केट में मचा रही थी, और अब टाटा मोटर्स के पास भी कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो इनोवा के कंपटीशन में आ सके। पर तभी टाटा मोटर्स ने नई एसयूवी को लॉन्च कर दिया है एंड बूम, उसी साल 2017 में टाटा लॉन्च करते हैं आर्या का एक अपग्रेडेड वर्जन टाटा हेक्सा को। हेक्सा में हमको इंजन वही सेम मिलता था 2.2 लीटर का, लेकिन थोड़ी ट्यूनिंग के बाद ये कार 154 हॉर्स पावर और 400 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी, जो कि इसके कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा था। हाँ, लेकिन उसके हिसाब से इसका वेट भी काफी ज्यादा था, 2300 किलो। मतलब इनोवा एक्सयूवी 500 को तो छोड़ो, फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा भारी थी ये गाड़ी, एंड शायद इसलिए ही इसको टैंक भी कहते हैं। इसको प्रमोट करने के लिए टाटा ने आइडिया भी काफी यूनिक निकाला। लिटरली इस कार से एक बोइंग 737 एयरक्राफ्ट को टो करवा दिया, एंड उससे भी खतरनाक बात कि इस कार ने उसको बड़े आसानी से टो कर लिया। मतलब फीचर्स, पावर, 4x4 का ऑप्शन, बिल्ड क्वालिटी, प्रैक्टिकलिटी, जो लोग चाहते थे वो सब कुछ ये कार ऑफर करती थी, एंड इसलिए इस कार की सेल्स आर्या के मुकाबले काफी अच्छी हुई, लेकिन इसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा नहीं। सेल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 में टाटा हेक्सा की 13,500 यूनिट्स बिकी, लेकिन एक्सयूवी 500 की 26,000 यूनिट्स, एंड इनोवा की तो नेक्स्ट लेवल 72,000 यूनिट्स। अब इससे आपको यहाँ पर एक चीज तो पता चल गई होगी कि इनोवा ने मार्केट में अपनी पकड़ कितनी मजबूत बना रखी थी, जो इसकी सेल्स रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही थी। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई इस बार तो हेक्सा का प्राइस भी कॉम्पिटिटर्स के बराबर था, इसमें फीचर्स भी ज्यादा थे, प्रैक्टिकलिटी भी थी, तो फिर दोबारा इसका आर्या वाला हाल क्यों हुआ? क्या हुई? तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला और सबसे सिंपल जवाब, जिसकी स्टेटमेंट खुद टाटा ने दी थी, वो है BS6 अपग्रेड। टाटा हेक्सा थी एक BS4 कार, एंड BS6 के रूल आ चुके थे, एंड सभी कार मेकर्स को अपनी कार्स को BS6 में अपग्रेड करना था। अब ऐसे में हेक्सा की सेल्स काफी लो थी, एंड अगर टाटा इसको BS6 में अपग्रेड करते तो काफी खर्चा आता और सेल्स होती काफी कम, जिससे इसका कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाता। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो इसलिए इसको टाटा ने डिसकंटिन्यू करना ही सही समझा। लेकिन दूसरा जवाब है टोयोटा। भले ही हेक्सा एक एसयूवी थी, लेकिन फिर भी इसको लोग इनोवा वाले एमपीवी के सेगमेंट में कंसीडर करते थे, एंड गेस व्हाट, फिर ब्रांड नेम एंड रिलायबिलिटी के कारण इनोवा पर शिफ्ट हो जाते थे, एंड हेक्सा बेचारी शोरूम में खड़ी खड़ी बोलती रहती थी, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
इसका तीसरा जवाब है टाटा की आफ्टर सेल सर्विस। हाँ, आज की बात कुछ और है। आज टाटा मोटर्स काफी इम्प्रूव कर रही है, लेकिन उस टाइम तो लोग टाटा की सर्विस का नाम लेते ही घबराते थे। सर्विस सेंटर्स काफी लिमिटेड थे एज कम्पेयर टू मारुति एंड ह्यूंडई के। ऊपर से इंजन रिलायबिलिटी के मामले में भी हेक्सा काफी पीछे थी इनोवा के मुकाबले। बात तो सही है। एंड यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से हेक्सा आज मार्केट में नहीं है। एंड पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग हेक्सा का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगा वो है सिर्फ एक, टोयोटा इनोवा। मतलब लिटरली फॉर्च्यूनर एंड इनोवा इंडिया में दो ऐसी गाड़ी है जिसका मुकाबला बोले तो होड़ कोई दूसरी गाड़ी नहीं कर सकती। एंड लोगों को भी पता है कि इनमें फीचर्स कम है, आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी इनका ब्रांड नेम ही काफी है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जलवा है हमारा। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या टाटा को हेक्सा दोबारा लॉन्च करनी चाहिए थोड़े चेंजेस करके या फिर नहीं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, ड्राइव सेफ।